तो आज हम बात करने वाले हैं ग्रामीण भारत की दो ऐसी भूतिया कहानियों के बारे में जो आपस में जुड़ी हुई हैं। पर ये सिर्फ डरावनी कहानियां नहीं हैं। ये वो चेतावनियां हैं जो पीढ़ियों से चली आ रही हैं। ये हमें बताती हैं कि कुछ रास्तों से और कुछ यादों से दूर रहना ही बेहतर है। चलिए शुरू करते हैं। सोचिए, राजनपुर गांव का एक बुजुर्ग शहर से आए एक लड़के अजय को रोककर ये कहता है। ये सिर्फ एक सलाह नहीं थी, ये एक गहरा डर था। एक ऐसा डर जो उस पूरे गांव पर किसी साए की तरह मंडरा रहा था। और यहीं से कहानी की शुरुआत होती है। देखिए, एक तरफ है गांव वालों का सालों पुराना विश्वास, उनका डर, और दूसरी तरफ है शहर से आया एक नौजवान अजय, जिसे इन सब बातों पर रत्ती भर भी यकीन नहीं है। गांव वाले उस पीपल वाले रास्ते का नाम लेने से भी कांपते हैं। उनका मानना है कि वहां एक जानलेवा भूत रहता है। लेकिन अजय, वो इन सारी बातों को बस मनगढ़ंत कहानियां समझता है, एक मजाक समझता है, और उसका यही अविश्वास उसे सीधे खतरे के मुंह में धकेलने वाला था। तो चलिए पहली केस फाइल खोलते हैं। नाम है राधा का बदला। ये कहानी है एक ऐसी आत्मा की जो दशकों से सिर्फ और सिर्फ इंसाफ के लिए भटक रही है। अजय ने गांव वालों की चेतावनी को हवा में उड़ा दिया, और फिर जो हुआ उसने उसकी दुनिया हिला दी। रात के सन्नाटे में उसे एक औरत के सिसकने की आवाज सुनाई दी। जब वो हिम्मत करके पास गया तो उसने एक ऐसा चेहरा देखा जिसका जिक्र ही रोंगटे खड़े कर दे। खून से सना हुआ, बिना आंखों वाला चेहरा। और फिर उस आत्मा ने एक ऐसी मांग की जिसने अजय की रूह कंपा दी। डरा सहमा अजय सीधा भागा एक तांत्रिक के पास, और वहीं जाकर उसे उस रास्ते का वो राज पता चला जो सब जानते थे पर कोई कहता नहीं था। तांत्रिक ने बताया कि वो आत्मा राधा की है, और उसका कातिल कोई और नहीं बल्कि उसका बचपन का प्यार मोहन था, जिसने दौलत के लालच में उसे बेरहमी से मार डाला था। और फिर कहानी अपने अंजाम तक पहुंचती है। तांत्रिक की मदद से राधा की आत्मा मोहन तक पहुंच ही जाती है। उस रात जंगल में सिर्फ मोहन की चीखें गूंजती हैं, और उसके बाद वो कभी किसी को नहीं दिखता। लगता है बदला पूरा हो गया, कहानी खत्म। पर क्या सच में? नहीं, कहानी यहां खत्म नहीं हुई थी। 6 महीने की खामोशी के बाद राजनपुर गांव पर एक और भी भयानक और भी गहरा साया मंडराने लगा। उस रास्ते पर खौफनाक घटनाएं फिर से शुरू हो गईं। एक एक करके 3 लोग गायब हो चुके थे। तांत्रिक ने बताया कि राधा लौट आई है, और इस बार वो पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर है। और सबसे डरावनी बात, वो अब अकेली नहीं थी, उसके साथ और भी आत्माएं थी, और अब उनका मकसद सिर्फ बदला लेना नहीं रह गया था। तो अब खुलती है हमारी दूसरी केस फाइल, शापित गांव। कहानी में एक नया किरदार आता है, आरुष। जगह भी नहीं है, लेकिन खौफ वही पुराना है। आरुष नाम का एक मुसाफिर अपने घर जा रहा था, जब बस वाले ने उसे एक सुनसान ढाबे पर उतारा और चला गया। शाम ढल रही थी, चारों तरफ घना जंगल, और आरुष बिल्कुल अकेला बेबस खड़ा था। तभी ठीक पहली कहानी की तरह उसे भी एक चेतावनी मिलती है। पेड़ों के पीछे से एक अनजान आदमी निकलता है और आरुष को पास के अंधेरे में डूबे गांव में जाने से सख्ती से मना करता है। लेकिन रात गुजारने के लिए आरुष के पास कोई और चारा था भी नहीं। आरुष ने उस चेतावनी को नजरअंदाज किया और गांव में घुस गया। वहां उसने एक ऐसा खौफनाक मंजर देखा जिसने उसकी रूह कंपा दी। एक औरत पेड़ से उल्टी लटकी हुई पागलों की तरह हंस रही थी। आरुष समझ गया कि वो आदमी सही था, और वो फौरन वहां से भागा। तो आखिर उस गांव में ऐसा क्या हुआ था? क्या है इस शाप का राज? चलिए अब इस कहानी के पीछे की उस ऐतिहासिक त्रासदी को जानते हैं। बात है 1946 की। एक अंग्रेज अफसर को गांव की एक लड़की रूपा पसंद आ गई। गांव के मुखिया ने अपने ही लोगों को धोखा दिया और अफसर का साथ दिया। जिस रात रूपा की शादी किसी और से हो रही थी, उसी रात मुखिया ने अंग्रेज सैनिकों के साथ मिलकर पूरे गांव में आग लगा दी। पूरा का पूरा गांव जलकर खाक हो गया, और तब से उन सभी लोगों की आत्माएं बस इंसाफ के लिए भटक रही हैं। आरुष को भागते हुए वही रहस्यमयी आदमी फिर से मिला, जिसने अपना नाम किशन बताया। किशन उसे रात गुजारने के लिए एक पुराने से घर में ले गया। उस खौफ के बीच वो घर आरुष को काफी महफूज लगा, लेकिन ये सुरक्षा का एहसास बस एक धोखा था।
जैसे तैसे रात कटी। सुबह जब सूरज की रोशनी उस पुराने कमरे में फैली तो आरुष की नज़र एक बहुत ही अहम चीज पर पड़ी। एक धूल भरा बहुत पुराना शादी का कार्ड। उस कार्ड पर लिखा था, रूपा संग किशन, 22 दिसंबर 1946। आरुष का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। जिस आदमी ने उसे बचाया था, किशन, वो कोई और नहीं बल्कि रूपा का दूल्हा था, और वो भी उन्हीं भटकती आत्माओं में से एक है। तो आखिर में ये दोनों कहानियां हमें एक ही सच के पास ले आती हैं। अधूरा इंसाफ, अनसुलझा दर्द और आत्माओं की वो तलाश जो शायद कभी खत्म नहीं होती। एक तरफ राधा थी जो अपने कातिल को ढूंढ रही थी, और दूसरी तरफ किशन जो शायद आज भी अपनी दुल्हन रूपा का इंतजार कर रहा है। ये हमें एक सवाल पर लाके छोड़ देता है, क्या एक अनकही कहानी, एक अधूरा किस्सा किसी रूह को हमेशा हमेशा के लिए भटकने पर मजबूर कर सकता है? इसी सवाल के साथ मैं आपको छोड़ जाता हूं। सोचिएगा जरूर।